आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पौड़ी में बेकाबू होकर खाई में गिरी बस, 6 लोगों की मौत। पौड़ी सत्याखाल मोटर मार्ग पर सवारियों से भरी एक मिनी बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 21 घायलों का उपचार चल रहा है। एक को छुट्टी दे दी गई है। पुलिस के मुताबिक रविवार की शाम 3 बजे पौड़ी से देहल चोरी जा रही सवारियों से भरी बस सत्याखाल मोटर मार्ग पर क्यारक और चूलधार के पास अचानक अनियंत्रित होकर 80 मीटर खाई में गिर गई। हादसे के बाद बस में सवार में यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस व स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान एक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। नानक मता से खबर है, कार ने बाइक को टक्कर मारी, 2 युवकों की मौत। नानक मता में रविवार शाम को एक कार ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को अस्पताल में ले जाया गया। इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। खिलाड़ियों के स्वागत के लिए हर घर में जलाएं दीप। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज होना है। राष्ट्रीय खेलों की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमर उजाला से विशेष बातचीत की। सीएम ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि राष्ट्रीय खेलों में आने वाले करीब 10,000 खिलाड़ियों के स्वागत में हर घर में दीप जलाएं और अपने घर को लड़ियों से रोशन करें। पहाड़ों में बर्फबारी व मैदानों में बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन। प्रदेश में शनिवार देर रात को मौसम के बिगड़े मिजाज से पर्वतीय इलाके बर्फ से ढक गए। वहीं मैदानी क्षेत्रों में बारिश से कड़ाके की ठंड हो गई। बर्फबारी से केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत चारों धामों और प्रमुख पर्यटन स्थल ओली, हरसिल, चक्राता और मसूरी में बर्फबारी हुई। सभी धामों में तापमान माइनस में है। ओली में पर्यटक बर्फबारी से काफी उत्साहित नजर आए। युवा परम मित्र, उनके सामर्थ्य से भारत बनेगा विकसित। विकसित भारत का सपना देश के युवा साकार करेंगे। छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट बढ़ाने पर फोकस। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन में सीएम धामी ने रखा विजन। इतिहास रचने से एक कदम दूर इसरो का स्पेसएक्स मिशन। इसरो का स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इतिहास रचने के करीब है। इसरो को अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को 3 मीटर की दूरी पर लाने में कामयाबी मिली है। पहाड़ों ने फिर ओढ़ी बर्फ की चादर। मकर संक्रांति पर यहां लगेगी देवताओं की विधानसभा। तो चंपावत जिले के एडी बयान धुरा धाम में निभाई जाती है अनूठी धार्मिक परंपरा। 144 वर्ष बाद पूर्ण महाकुंभ का श्री गणेश। आज पौष पूर्णिमा का पहला स्नान। तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर सोमवार को पौष पूर्णिमा की पुण्य डुबकी लगाई जाने के साथ ही 144 वर्ष बाद पूर्ण महाकुंभ का श्री गणेश हो गया। पौष पूर्णिमा ब्रह्म मुहूर्त में 4:32 से शुरू हुई, लेकिन श्रद्धालुओं ने रविवार आधी रात से ही गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम के साथ विभिन्न घाटों पर स्नान शुरू कर दिया। वर्षा और बर्फबारी से उत्तराखंड में जनजीवन प्रभावित, हाईवे बाधित। उत्तराखंड में मौसम के करवट बदलने से चोटियों पर हिमपात और निचले इलाकों में झमाझम वर्षा हुई, जिससे समूचा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। वर्षा और बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो गया है। छात्राओं की शर्ट उतरवाने के मामले में टीम पहुंची स्कूल, प्राचार्य कक्ष सील किया। विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रपति और पीएम ने दी श्रद्धांजलि। भारत में बीमारियों का आधा बोझ बढ़ा रहा खराब खान पान। तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने रविवार को कहा कि भारत में खराब खान पान के कारण खतरनाक पोषण संकट उत्पन्न हो गया है। इससे निपटने के लिए संतुलित आहार अपनाना महत्वपूर्ण है।
तारबंदी को लेकर बढ़ी भारत व बांग्लादेश के बीच तनातनी। वर्षा और बर्फबारी से उत्तराखंड में जनजीवन प्रभावित, हाईवे बाधित। तो सामान्य से 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया तापमान। दून मसूरी में बारिश, पहाड़ों पर बर्फ से कड़ाके की ठंड। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश से दून और मसूरी में रविवार को शीत दिवस जैसी स्थिति रही। रविवार को दिन भर दून एवं मसूरी में बूंदाबांदी होती रही। घने बादल भी छाए रहे। सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। स्वामी रामतीर्थ के सिद्धांतों में वैश्विक शांति प्रेम का संदेश। धनोल्टी में बर्फबारी से व्यापारियों के चेहरे खिले। तो शनिवार देर रात मसूरी सहित लाल टिब्बा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश से ठिठुरन बढ़ गई। वहीं पर्यटक स्थल बुरांस खांडा, धनोल्टी, सुरकंडा देवी की ऊंची चोटियों पर हल्की हिमपात हुई। 2 जिलों में कोहरे का अलर्ट, अन्य में मौसम साफ। तो हरिद्वार और उधमसिंह नगर में सोमवार को घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में मौसम अगले 3 दिनों तक साफ रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। 16 और 17 जनवरी को बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। दून अस्पताल में कई दवाएं खत्म हुई। गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फबारी, बड़ी ठिठुरन। उत्तरकाशी के सीमांत क्षेत्र में शनिवार रात को अचानक मौसम बदला। इसके बाद गंगोत्री यमुनोत्री धाम सहित हरसिल घाटी, हरकी दून घाटी में बर्फबारी शुरू हो गई। रविवार सुबह से लेकर शाम तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, जबकि निचले इलाकों में हल्की वर्षा हुई। बर्फबारी के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुक्की टॉप से लेकर गंगोत्री धाम तक अवरुद्ध हो गया। वर्षा ने बढ़ाई मौसम में ठिठुरन। ठंड में घरों में दुबके रहे लोग। मकर संक्रांति कल और घाट पर रेत बजरी का ढेर व सीढ़ियां फिसलन भरी। उप निरीक्षक की परीक्षा के समय के साथ गणित व रीजनिंग ने उलझाया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित उप निरीक्षक की लिखित परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें 300 प्रश्न पूछे गए, जिन्हें 3 घंटे में हल करना था। समय के अभाव के साथ गणित व रीजनिंग के सवालों को लेकर परीक्षा केंद्रों से बाहर आते ही अभ्यर्थियों के बीच चर्चा होती रही। बर्फबारी, ओली से हरसिल तक पर्यटकों से गुलजार। तो ओलिया में शनिवार देर रात शुरू हुई बर्फबारी रविवार देर शाम तक जारी रही। अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग केंद्र ओली की ढलानें एक बार फिर से बर्फ से लकलद हो गई हैं। भारी संख्या में पर्यटक ओलिया पहुंच रहे हैं। अभी तक ओलिया की ढलानों में 1.5 फीट नई बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी ने जगाई अच्छी से फसल की उम्मीद। पौड़ी में आंधी तूफान से विद्युत आपूर्ति बाधित रही। चोपता और दुगलबिट्टा में बढ़ी रौनक। उत्तरकाशी शीतलहर की चपेट में आया। कोटद्वार में सबसे अधिक तो डुगड्डा में सबसे कम वोटर। महाकुंभ का शुभारंभ, संगम पर सनातन का सबसे बड़ा समागम। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा की डुबकी के साथ संस्कृतियों का महामिलन। मकर संक्रांति पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश। तो प्रदेश सरकार ने मकर संक्रांति पर 14 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन। तो प्रवासी सम्मेलन रिवर्स पलायन की दिशा में अहम। पर्यटन में नई उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ रहा उत्तराखंड। विदेश में कमाया नाम, अब अपनी माटी सींचने का काम। 2027 तक कृषि उत्पादन दुगना होगा। खिलाड़ियों के स्वागत में घरों में जलाएं दीपक। स्वस्थ मतदाता स्वस्थ लोकतंत्र की थीम पर दौड़े 1000 लोग। तो हाथीबड़ कला स्थित सर्वे स्टेडियम में 10 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया। विजेता सम्मानित किए गए। चेन्नई, हैदराबाद व दिल्ली में कम हुआ वन आवरण। के सुंदर गांव को गहरे घाव दे गई बस दुर्घटना। तो पूरा गांव हुआ गमगीन। नागेंद्र ने बेटी के हाथ किए थे पीले। सुनीता की 5 दिसंबर को हुई थी शादी। तो पूरा हुआ गांव गमगीन।
पर्यटकों की कार खाई में गिरी, एक की मौत। तो नैनीताल से खबर है, बरेली से घूमने के लिए नैनीताल आ रहे पर्यटकों की कार नैना गांव के पास खाई में गिर गई। पुलिस, एसडीआरएफ और अग्निशमन टीम 3 घंटे की मशक्कत के बाद 4 घायलों को खाई से बाहर निकाला। बीडी पांडे अस्पताल में चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया। लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। 10 किलो गांजे के साथ मुरादाबाद व सोनीपत का तस्कर गिरफ्तार हुआ। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के साथ मिलकर करेगा काम, आईआईटी रुड़की। गढ़वाल राइफल्स ने जीता टूर्नामेंट। तो फाइनल मुकाबले में दून सिटी एफसी को हराया। एलटी चयनित महिला अभ्यर्थियों का एक ही बार होगा सत्यापन। माध्यमिक सहायक अध्यापक एलटी पदों के लिए 2 शाखा सामान्य महिला शाखा में चयनित महिला अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच अलग अलग तिथि को नहीं होगी, बल्कि एक ही दिन प्रमाण पत्र सत्यापन किया जाएगा। एलटी के 1544 पदों पर कुछ चयनित महिला अभ्यर्थी सामान्य शाखा की मेरिट में भी हैं और महिला शाखा की मेरिट में स्थान बनाने में सफल हुई हैं। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग यूकी त्रिपाली सोमवार से विषयवार प्रमाण पत्रों का सत्यापन शुरू कर रहा है, जो 28 फरवरी 2025 तक चलेगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक हिमांशु कफल्टिया ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित विज्ञान, सामान्य व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य, संगीत, कला, उर्दू विषयों की लिखित परीक्षा 18 अगस्त 2024 को हुई थी। आयोग ने 24 अगस्त को प्रथम उत्तर कुंजी जारी की थी। 2 सितंबर 2024 को अभ्यर्थियों से उत्तर कुंजी के सापेक्ष प्रश्न उत्तरों के संबंध में ऑनलाइन आपत्तियां प्राप्त की थी। बीते 10 जनवरी को आयोग ने औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी की और अब 13 जनवरी से सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन शुरू किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को यह प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। आयोग तो अभिलेख सत्यापन के लिए सफल अभ्यर्थियों को विषयवार नियत तिथि पर 9:30 बजे आयोग में उपस्थित होना पड़ेगा। स्वप्रमाणित समस्त शैक्षणिक दस्तावेज की 2 प्रतियां और 6 पासपोर्ट साइज की फोटो लेकर आना होगा। आरक्षण जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अनुसूचित जाति जनजाति, पूर्व सैनिक, दिव्यांग आदि के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी को विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभिलेख सत्यापन की तिथि में परिवर्तन नहीं होगा। यदि कोई अभ्यर्थी किसी गंभीर कारण से उपस्थित नहीं होता तो उसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को शाखा और मंडलवार ऑनलाइन प्राथमिकता भरना अनिवार्य है। आयोग परिसर में मोबाइल, कैमरा एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित हैं। एसआई परीक्षा कठिन आया, गणित का प्रश्न पत्र। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की ओर से आयोजित उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अधिसूचना गुलनायक पीएससी और आईआरबी की लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण हुई। छात्रों ने कहा कि पेपर कठिन आया था। 92.84% ने दी उप निरीक्षक की परीक्षा। तो पुलिस विभाग में उप निरीक्षकों के लिए 92.84 अभ्यर्थियों की ओर से परीक्षा दी गई। 197 पदों के लिए हुई परीक्षा के लिए प्रदेश के 55 केंद्र बनाए गए थे, जिन पर शांति और व्यवस्थित ढंग से परीक्षा संपन्न हुई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से परीक्षा के लिए 55 केंद्र बनाए गए थे। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा के लिए अभ्यर्थी समय से पहले ही केंद्रों पर पहुंचने लगे थे, जिन्हें केंद्रों में के व्यवस्थापकों की ओर से जांच पड़ताल के बाद परीक्षा कक्षों में भेजा गया। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में 182 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए अभ्यर्थी 27 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 90 पदों पर भर्ती निकली है, इसमें 7 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश मेट्रो में 28 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 127 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेसिडेंट की 32 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 28 जनवरी को होगा। अनुबंध के आधार पर सीनियर रेसिडेंट के पदों पर 25 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
32 असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 800 जेल प्रहरी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 212 जूनियर असिस्टेंट एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 89 जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 28 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बाड़ाहाट में पार्किंग के इंतजाम तक नहीं है, 16 से पहले करने पोस्टल बैलेट के लिए आवेदन। निगम के नए बोर्ड के सामने होगा चुनौतियों का पहाड़। नगर निगम का हिस्सा बना केसरवाला पर सुविधाओं को मोहताज है। ठंड में छोटी छोटी रैलियों से किया प्रचार। 6 दिन में साथ छोड़ गया जिगर का टुकड़ा, दिल पर पत्थर रख देहदान किया। सर्दी में यात्री घटे चालक और परिचालक कर रहे मनमानी। पुष्पांजलि में आज खोलेगी 55 सेल ईडी को मिले सुराग। तस्करी में युवा धरा, महिला की तलाश जारी है। तो विकासनगर से खबर रही है। मुरादाबाद से स्मैक लेकर आ रहे 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। जमीन दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपए हड़पे। तो देहरादून से खबर रही है। वन विभाग की टीम पर हमला कर लकड़ी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाई। मशीन रखेगी पेड़ से लगे फलों का ध्यान। युवाओं की ताकत से भारत जल्द बनेगा विकसित। 2 महिलाओं समेत 5 नक्सली ढेर हुई। 1 घंटे की बारिश में 5 घंटे गुल रहे आधे शहर की बिजली। तो हल्द्वानी से खबर है। नैनीताल में सीजन का दूसरा हिमपात, चोटियां लकलद। तो नया साल पर्यटकों और नैनीताल के पर्यटन व्यवसायियों के लिए सौगात लेकर आया है। साल के पहले पखवाड़े में ही यहाँ सीजन का दूसरा हिमपात हुआ, जिससे शहर की चोटियां बर्फ से लकलद हो गई हैं। यहाँ स्नो व्यू व किलवरी रोड क्षेत्र में 4 इंच तक बर्फबारी हुई। हल्दचौड़ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम। घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल में लगी आग, बड़ा हादसा टला। बरेली के पर्यटकों की कार खाई में गिरी, 1 की मौत, 3 घायल हो गए। तो नैना गांव के समीप रात 12 बजे हुआ हादसा। 3 घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। हाईवे पर फिर क्वारल की पहाड़ी दर की कुमाऊं कमिश्नर रावत ने किया निरीक्षण। बाघ और गुलदार के हमले से वन महकमा अलर्ट हुआ। बाघिन को मारी टक्कर, झाड़ियों में बरामद हुआ 100। तो रामनगर से खबर आई है। थराली में विंसर मेले में महिला मंगल दलों ने दी सुंदर प्रस्तुतियां। पुंडेश्वर मंदिर में 4 फरवरी से देवी भागवत। गोपेश्वर में वनाग्नि की रोकथाम को मंथन किया। मृतक के परिजनों को मिलेंगे 13 लाख रुपए। तो पौड़ी से खबर आई है। राष्ट्रीय खेलों के प्रचार को घनसाली पहुंचा वाहन। उत्तरकाशी में दंपति ने बच्चे की देहदान की। घाट में युवक मंगल दल को 1 लाख का पुरस्कार। हरिद्वार में बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन, ठंड से कांपे लोग। हरिद्वार और रानीपुर पुलिस ने 37 पेटी शराब बरामद की। बारिश से कई गांवों की गुल रही बिजली। गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। हरिद्वार में कुत्तों का आतंक, हर रोज काट रहे 100 से अधिक लोग। मतगणना की निगरानी इस बार सीसीटीवी से होगी। उत्तराखंड में 16 उद्यमियों को जीएसटी पंजीकरण में मिलेगी छूट। प्रवासी अपने गांवों को गोद लेकर पलायन दूर करने में करें सहयोग। सीपीएड शिक्षकों के लिए खुलेगा एलटी कैडर प्रमोशन का रास्ता। शिक्षा से ही सशक्त और प्रगतिशील समाज का निर्माण संभव है। गढ़ी डाकरा में खालसाई शान के साथ निकला भव्य नगर कीर्तन। परमात्मा से गहरा जुड़ाव ही सच्ची भक्ति का आधार है। उत्तराखंड ने बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप में जीते 5 पदक। कारगिल में कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन का काम शुरू हुआ। खिलाड़ियों का चयन 15 तक होगा। तेज हवा से 150 गांव की बत्ती गुल रही। गंगोत्री यमुनोत्री धाम बर्फ से लकलद हुए। मलारी हाईवे पर भापकुंड से आगे नहीं जा सके वाहन। ओली में भी पर्यटकों ने उठाया लुप्त। यमुनोत्री हाईवे 22.5 किलोमीटर सड़क होगी चौड़ी। रानी पोखरी में चीनी मांझा बेच रहे 2 दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज किया गया। सड़क खोदकर छोड़ने के मामले में इंजीनियर और ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज किया।
वहीं खबर है ऋषिकेश से 12 पेटी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार किया। दून में हर दिन बिक रहा 150 क्विंटल चीनी लहसुन। विवेकानंद के विचारों को आत्मसात करें। चीनी मांझे का करेंगे विरोध, देसी डोर थामेंगे। लक्सर शुगर मिल ने किया 21 करोड़ का भुगतान। कोहरे से 2 ट्रेनें रद्द, 3 देरी से पहुंची। तो कोहरे के कारण रोजाना रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों के रद्द होने से यात्री वापस लौट रहे हैं, जबकि देरी से आने वाले ट्रेनों के इंतजार में उन्हें घंटों तक स्टेशन पर बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। रविवार को भी कोहरे के चलते ट्रेनों का संचालन बिगड़ा रहा। इस दौरान 2 ट्रेनें बनारस देहरादून जनता एक्सप्रेस और बरौनी जम्मू तवी हरिहर एक्सप्रेस रद्द रही, जबकि अमृतसर जयनगर क्लोन स्पेशल, हावड़ा जम्मू तवी हिमगिरी एक्सप्रेस और हावड़ा देहरादून कुंभ एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 2-2 घंटे की देरी पर स्टेशन पहुंची। बारिश से गिरा पारा, फसलों को फायदा हुआ। 21 पेटी शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर आई है, बाइक ने वाहन को मारी टक्कर, 2 घायल हो गए। तो श्यामपुर से खबर आई है, वन आरक्षी से मारपीट, जबरन ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाने की कोशिश की गई। वही खबर है, पिरान कलियर से तलाक के बाद पति ने सोशल मीडिया पर डाले पत्नी के अश्लील फोटो, केस दर्ज किया। स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात करने का लिया संकल्प। बर्फबारी से चमकी चोटियां, सैलानियों के खिले चेहरे। तो नैनीताल और आसपास के पर्वतीय इलाकों में सीजन का दूसरा और साल का पहला स्नोफॉल हुआ। पर्यटकों ने नैनीताल का किया रुख। दोपहर 1 बजे के बाद वाहनों को नहीं मिला शहर में प्रवेश। 2.5 घंटे तक बंद रहा पहाड़ पानी धाना चुनी मार्ग। चालकों की मदद से बर्फ हटाकर वाहनों को भेजा गया। अंधड़ बारिश के बाद घंटों ठप रही बिजली आपूर्ति। कार खाई में गिरी, बरेली के एक युवक की मौत हो गई। यातायात डायवर्जन के बावजूद लगता रहा जाम। मालधन में अज्ञात वाहनों की टक्कर से बाघिन की मौत हो गई। जिया रानी की याद में आज रानी बाग में लगेगा जागर। निजी परिसर में कुमाऊं विश्वविद्यालय आपदा प्रबंधन शहरी विकास केंद्र खोलेगा। 1122 विद्यालयों के सहभागिता कार्यक्रम होंगे। युवा प्रदेश में खेलों को मिलेगा बढ़ावा। ऊंची चोटियों पर हुआ जनवरी का पहला हिमपात। हिम से लकलद हुए कपकोट के ऊंचाई वाले गांव। ट्रांसफार्मर बॉक्स फटने से 12 घंटे बत्ती गुल रही। ठंड के साथ बढ़ रहे चर्म रोग के मरीज, फिजिशियन कर रहे उपचार। कौतिक के लिए सज गए बागनाथ नगरी। 200 स्कूलों में पहुंचा ई कंटेंट पाठ्यक्रम। अल्मोड़ा में 75 ने छोड़ी परीक्षा। मिड डे मील फिर हुआ महंगा, दरें फिर बढ़ी। स्कूटी से गांजा लेकर मुरादाबाद जा रहे 2 तस्कर पकड़े गए। बारिश बर्फबारी ने हाड़ कपाने, फसल को मिला जीवन। तेंदुए ने महिला को किया घायल, हाथियों ने रौंदी फसल। तो टनकपुर से खबर आई है, चुनाव मेयर और चेयरमैन के इतिहास मान्यों का भी। उत्तरायणी मेले के लिए सजने लगा सेरा घाट। चंपावत में 11 परीक्षा केंद्र हैं संवेदनशील। लीमाटोड़ा के ग्रामीणों ने सड़क और शिक्षा के लिए किया प्रदर्शन। घर पहुंचने की जल्दी में ले लिया शॉर्टकट, हादसे में बाइक चला रहे किशोर की मौत हो गई। तो जसपुर से खबर आई है, डेयरी से दूध लेकर आ रहा था 16 साल का अनस। तिल जले पाप झड़े के उद्घोष से मनाई लोहड़ी। अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में उत्तरायणी मकर संक्रांति कार्यक्रम में बही संस्कृति की बयार। आज से होगा उत्तरायणी महोत्सव का आयोजन। धामों में सफेद चादर, वाहनों की थमी रफ्तार, शीतलहर से कांपे। मलारी हाईवे पर भावकुंड से आगे नहीं जा सके वाहन, ओली सड़क पर फिसल रहे हैं। केदारनाथ में 1 फीट तक ताजी बर्फ गिरी। बारिश होने से बुझी जंगल की आग। बेकाबू होकर खाई में गिरी बस, 6 लोगों की मौत हो गई। बेस अस्पताल में बना रहा अफरा तफरी का माहौल। नगर पालिका डुगड्डा निकाय तो बनी पर नहीं बदल पाई सूरत।
मार्ग के किनारे बंद रह सकते हैं बड़ी दुर्घटना की वजह। लैंसडाउन में रुक रुक कर हुई ओलावृष्टि। आंधी तूफान से विद्युत आपूर्ति ठप हुई, तो पौड़ी से खबर रही है। यमुनोत्री हाईवे पालीगाड़ से जानकी चट्टी तक 22.5 किलोमीटर सड़क होगी चौड़ीकरण। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम बर्फ से हुए लकलद। देहरादून नगुण सड़क को 1.5 लेन किया जाए। छुट्टी में भी पढ़ा रहे शिक्षक राजीव, तो पाठ्यक्रम के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करवा रहे हैं। 7 जनवरी को 1 घंटा अपनों के सुरक्षित जीवन के लिए निकालें। धनोल्टी चक्राता में बिछी बर्फ की चादर। 100 दिन रोजगार देने में दून दूसरे पायदान पर रहा, तो मनरेगा में 100 दिन का रोजगार देने में राजधानी देहरादून दूसरे पायदान पर है। उत्तरकाशी जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है। नैनीताल सबसे पीछे चल रहा है। हालांकि अभी वित्तीय वर्ष समाप्त होने में करीब 2.5 महीने का समय है। ऐसे में 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराने में जिलों का स्थान ऊपर नीचे हो सकता है।